Good morning, students. I am Deepika, faculty of Kudos International School. I hope you all are fit and fine. Today, we will revise chapter first of Honeydew, the best Christmas present in the world. इस चैप्टर में बताया गया है कि एक लेडी कैरेक्टर है, कॉनी मैकपर्सन, उनके लिए वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्या है। तो इस चैप्टर को हम समरी के थ्रू देखते हैं। नाउ समरी, द ऑथर वेंट टू अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो है माइकल मॉर्फुर्गो। वो ब्रिडपोर्ट में जंक शॉप में जाते हैं। जंक शॉप मीन्स कबाड़ी की शॉप में। ही नोटिस अ रोल टॉप डेस्क, इट वॉज वेरी ओल्ड एंड मेड ऑफ ओक। वहाँ पे एक रोल टॉप डेस्क दिखती है जो काफ़ी ओल्ड है और ओक की बनी हुई है। इट वॉज इन अ बैड कंडीशन, वो काफ़ी बैड कंडीशन में है। इट हैड बम मार्क्स डाउन वन साइड पे इस पर काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हो रहे हैं। सिंस इट वॉज चीप द ऑथर डिसाइडेड टू बाई इट एंड गेट इट रिपेयर। क्योंकि वो सस्ती है, चीप है, तो ऑथर डिसाइड करता है मैं इसे परचेज करूँगा, उसे रिपेयर करूँगा। ही बिगैन वर्किंग ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और क्रिसमस ईव पे वो उस पर वर्क करना स्टार्ट भी कर देते हैं। ही रिमूव द रोल टॉप, उसका जो ओपन टॉप पार्ट होता है वो ओपन हो जाता है, तो क्या करते हैं उसके टॉप पार्ट को ओपन कर देते हैं। एंड ट्राइड हार्ड टू पुल आउट द ड्रॉर्स, और कोशिश करते हैं कि इसके ड्रॉर्स बाहर आ जाए। इट हैड सफर्ड मच डैमेज ड्यू टू फायर एंड वाटर, जो वो रोल टॉप डेस्क है वो फायर और वाटर से काफ़ी डैमेज हो चुकी है। द ड्रॉर वाज जैम, जो ड्रॉर है वो भी जाम हो चुके हैं। ही हिट हार्ड विथ हिज फिस्ट एंड पुल इट आउट, वो अपनी फिस्ट से मुट्ठी से उसको हिट करते हैं और वो बाहर आ जाती है। ही फाउंड अ सीक्रेट ड्रॉर अंडरनीथ, उसके अंदर उनको एक सीक्रेट ड्रॉर मिलता है। ही टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, वो उसके अंदर से एक जो ब्लैक टिन बॉक्स है उसको निकाल लेते हैं। नाउ देयर वॉज ए नोट ऑन इट डेट सेड, उस पर एक नोट लगा हुआ है इस पर लिखा हुआ है कि जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25th 1915। इट मीन्स जी जिम का लास्ट लेटर है जो कि 25 जनवरी 1950 को रिसीव किया गया था। द लेटर राइटर ऑल्सो विश टू पुट इट इन हर ग्रेव, जो लेटर राइटर इट मीन जिम मैकपर्सन जिन्होंने लेटर लिखा है वो चाहते हैं उनकी ग्रेव के साथ, इट मीन जब वो उनको दफनाया जाए तो उनके साथ ही उनका लेटर भी दफना दिया जाए। Out of curiosity, he opened the box. Inside it, he found an envelope with the address. वो उस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं जिसमें उनको एक लेटर मिलता है। ओके, एक एनवलप मिलता है, उस पर एड्रेस लिखा हुआ है, मिसिस जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। द लेटर वॉज डेटेड December 26, 1914। ओके, तो ये लेटर पे जो डेट लिखी हुई है वो है 26 दिसंबर 1914। ये जिम मैकपर्सन की वाइफ है जिनको ये लेटर लिखा गया था। द लेटर हैड बीन रिटन बाय जिम टू हिज वाइफ कोनी। ही वॉज ए सोल्जर सेंट अगेंस्ट द जर्मन्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, और फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये जर्मन आर्मी के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। जिम रोट टू हर डेट ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज समथिंग वंडरफुल डेट हैपन। जो लेटर है वो लेटर में उनको बताते अपनी वाइफ को कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जो काफ़ी वंडरफुल है। The soldiers on both sides of no man's land were taking up position in their trenches. ओके, क्रिसमस वाले दिन क्या होता है, कोई भी अपने ट्रेंचेस में नहीं है। इट वॉज क्रिसमस मॉर्निंग कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, ये क्रिसमस मॉर्निंग है जो काफ़ी ठंडी है। जिम saw the German soldier waving a white flag. White flag means it is a symbol of peace. तो देखते हैं जिम मैकपर्सन की जर्मन जो सोल्जर्स है ना वो व्हाइट फ्लैग लेके आ रहे हैं। दे वर कॉलिंग आउट द इंग्लिश सोल्जर टू से हैप्पी क्रिसमस। वो इंग्लिश सोल्जर क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं हैप्पी क्रिसमस। तो अब इंग्लिश सोल्जर भी रिप्लाई में बोलेंगे सेम टू यू। ओके, they were calling out the English soldier to say happy Christmas. It was a big surprise to be greeted like friends by the enemies. Okay, आपका चाहे फ्रेंड हो चाहे एनिमीज हो, अगर आपको कोई वो विश करता है तो आप इसको विश ही करोगे। बट इट वॉज ट्रू नॉट ए ट्रिक, बट ये ट्रू था, ये कोई ट्रिक नहीं थी। द इंग्लिश सोल्जर्स ऑल्सो विश डेम इन रिटर्न, तो इंग्लिश सोल्जर भी रिटर्न में उनको हैप्पी क्रिसमस विश करते हैं। ओके, तो ये क्रिसमस का दिन था जब वो काफ़ी प्राउड फील कर रहे थे कि हाँ देखो हम फाइट छोड़ के हम क्रिसमस को एक दूसरे को विश कर रहे हैं। द लीडर्स सेड दे वांटेड टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल, जो लीडर्स हैं जर्मन सोल्जर्स के वो कहते हैं कि हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जिम वाज द ऑफिस इन कमांड। ओके, वो ऑफिस में
कमांड की पोजीशन पे ही अलाउड हिज मैन टू ज्वाइन द जर्मन्स, वो कहते हैं आप जर्मन्स को ज्वाइन करो, आप सेलिब्रेट करो। ग्रे कोट्स एंड खाकी कोट्स मिंग्ड इन द मिडिल, सब लोग अपने कोट बीच में फेंक देते हैं। इन द टाइम ऑफ वार दे वर मेकिंग पीस, जो टाइम था वार का उस टाइम पे वो पीस मना रहे थे। द जर्मन सोल्जर्स हु कैम फर्स्ट वाज नेम्ड हैंस वोल्फ, जो पहला जर्मन सोल्जर आता है वो है हैंस वोल्फ। बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी ही यूज टू प्ले द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा, सेलो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऑर्केस्ट्रा में बजाया जाता है। आर्मी से पहले वो एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाते थे। जिम हैड बीन ए स्कूल टीचर इन डॉर्सेट, और जिम क्या थे, आर्मी में आने से पहले वो एक स्कूल टीचर थे। हैंस लाइट डेट न्यू डॉर्सेट वेल, इन फैक्ट ही हैड रीड अबाउट द पैलेस इन हार्डी नॉवल फॉर फ्रॉम द मेडिन क्राउड, वो कहते हैं कि मैंने स्कूल्स में इस डॉर्सेट के बारे में पढ़ा है, मुझे पता है कि हाँ डॉर्सेट एक प्लेस है और वहाँ पे लोग रहते हैं। ओके, तो इस तरह आपस में बात कर रहे हैं जिम मैकफर्सन एंड हैंस वोल्फ। द सोल्जर्स फ्रॉम राइवल कैंप्स स्मोक्ड, लाफ्ड, ड्रैंक एंड फिस्टेड, जो सोल्जर्स है राइवल कैंप्स के, इट मीन्स बोथ साइड्स के, वो क्या कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, लाफिंग कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, फिस्ट कर रहे हैं। हैंस सेड डेट ही लाइक द मॉर्जिपन, हैंस बोलते हैं जिम मैकफर्सन से कि मुझे मॉर्जिपन बहुत पसंद है। मॉर्जिपन याद जी क्या होता है, जो केक पे क्रीम लगी होती है उसे कहते हैं मॉर्जिपन। जिम रोड इन द लेटर डेट ही हैड नेवर सीन और इमेजिन अ क्रिसमस पार्टी लाइक डेट, जिम मैकफर्सन बताते हैं मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि क्रिसमस पार्टी इतनी अच्छी हो सकती है। दे प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल भी खेलते हैं। बोट एग्री ऑन वन पॉइंट, और फुटबॉल खेलने की बात में वो लोग एग्री भी हो जाते हैं। बोथ द कंट्रीज, इट मीन जर्मन एंड ब्रिटेन, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में फाइट कर रहे थे, द कंट्री शुड हैव बेटर रिसॉल्व देयर डिस्प्यूट बाय प्लेइंग अ फुटबॉल और क्रिकेट मैच बिकॉज नो वन डाइज इन अ मैच। ओके, वो कहते हैं कि हम बेटर रिसॉल्व कर सकते हैं फुटबॉल खेल के, क्रिकेट खेल के, बिकॉज फुटबॉल में क्रिकेट में किसी की डेथ नहीं होती जैसे कि वार में होती है। वार में क्या होता है, लीव्स बिहाइंड ऑर्फन्स एंड विडोज, बच्चे अनाथ हो जाते हैं और लेडीज जो होती हैं वो विडो हो जाती है। द गेम वाज फिनिश, गेम फिनिश हो जाता है। सो डिड द ड्रिंक्स एंड केक्स, और जो ड्रिंक होती है केक होती है वही फिनिश हो जाता है। जिम टोल्ड हैंस दैट दे होप्ड टू सी फैमिलीज एज सुन एज द फाइटिंग एंडेड बाय क्रिसमस नेक्स्ट ईयर, वो कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर जब क्रिसमस आएगा उससे पहले हमारी फाइट ख़त्म हो जाएगी और अपनी फैमिलीज को हम मिलेंगे। द ऑथर पुट द लेटर बैक इनटू द एनवलप, ऑथर वापस उस लेटर को एनवलप में रख देते हैं। ओके, एंड ड्रॉ इनटू ब्रिडपोर्ट, और ब्रिडपोर्ट की ओर चले जाते हैं। इट मीन्स वो लेटर को डिलीवर करने जा रहे हैं कॉनी मैकफर्सन के पास। ही मीन्स टू हैंड ओवर द लेटर टू कॉनी। कॉनी वॉज नाउ 101 years old. Her house had caught fire, but she was saved. ओके, वो 101 years old है, उनके घर में आग लग गई थी बट वो बच गई थी। शी वॉज इन कंजर्वेटरी, वो कंजर्वेटरी में है। द ऑथर विश्ड हर हैप्पी क्रिसमस, ऑथर उनको हैप्पी क्रिसमस विश करते हैं। एंड गिव द लेटर टू हर, उसको लेटर देते हैं जो कि जिम मैकफर्सन ने लिखा था। शी रिकॉग्नाइज द राइटिंग ऑफ हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड की राइटिंग को पहचान जाती है। एंड फेल्ट वेरी हैप्पी, बहुत खुश होती है। सी मिस्टूक द ऑथर फॉर जिम, वो मिस्टेकली बाय मिस्टेक ऑथर को जिम समझ लेती है। हु हैड कम होम, जो कि घर आया है। एज प्रोमिस्ड ऑन क्रिसमस, जैसे कि उसने क्रिसमस पे आने के लिए प्रॉमिस किया था। एक्चुअली में हुआ था ये कि फाइट में जिम मैकफर्सन की डेथ हो गई थी, ठीक है, बट जो लेटर था उस ड्रॉर में ही रह गया था। तो जो ऑथर है माइकल, वो कॉनी मैकफर्सन तक लेटर तक को पहुंचाता है। शी किस्ड द ऑथर ऑन द चिक एंड आस्क्ड हिम टू रीड द लेटर टू हर, वो ऑथर के गाल पे चिक पे किस करते हो, उनको कहती है कि आप ये लेटर मुझे पढ़ के बताओ। शी वॉन्टेड टू लिसन टू द वॉइस ऑफ हर हस्बैंड, उसे लगता है ना ऑथर उसका हस्बैंड है तो अपने वो हस्बैंड की वॉइस सुनना चाहती है। शी सेड डेट ही जिम हिमसेल्फ वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट टू हर, वो बताती हैं कि जिम अपने आप में मेरे लिए सबसे बड़ा क्रिसमस प्रेजेंट है। इट मीन्स ऑथर जब आता है तो समझती है जिम मैकफर्सन है और जिम मैकफर्सन को ही अपना सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट समझती है। तो ये था हमारा चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसमें जो लेडी है कॉनी मैकफर्सन, उनके पास जब ऑथर आते हैं लेटर लेके तो उसे वो जिम मैकफर्सन समझ लेती है और वो सोचती हैं कि यही मेरे लिए सबसे बड़ा क्रिसमस गिफ्ट है। ओके, नाउ दिस इज़ द चैप्टर फर्स्ट।